नमस्कार, मैं साहिल कुमार। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक नई कूटनीतिक कहानी सामने आ रही है, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही है, उसमें पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के बीच बातचीत भी हुई है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने खुद को इस संकट में एक पुल के रूप में पेश किया है। सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक पाकिस्तान की भूमिका इतनी अहम कैसे हो गई। जब ये पूरा संकट शुरू हुआ था, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह से सामने आएगा। पहले चर्चा में तुर्की और मिस्र जैसे देशों का नाम था, लेकिन अब तस्वीर बदलती नजर आ रही है। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही है। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि खाड़ी के कुछ बड़े देश नहीं चाहते कि तुर्की को इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय मंच मिले, इसलिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं अमेरिका की रणनीति भी इसमें शामिल हो सकती है, जो अपने हिसाब से क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना चाहता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर उठता है। भारत, जो लंबे समय से खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति और शांति समर्थक देश के रूप में पेश करता आया है, इस पूरे घटनाक्रम में कहाँ खड़ा है? क्या भारत ने इस संकट में कोई सक्रिय भूमिका निभाई, या फिर वो सिर्फ हालात को देख रहा है? भारत और ईरान के रिश्ते कोई नए नहीं है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध काफी गहरे रहे हैं। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत इस संकट में कोई पहल करेगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई बड़ा संकेत नहीं मिला कि भारत ने सीधे तौर पर मध्यस्थता की कोशिश की हो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति इस समय संतुलन बनाने की कोशिश में है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल जैसे देश हैं, जिनके साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी है, जिसके साथ भारत के पुराने रिश्ते हैं। ऐसे में भारत खुलकर किसी एक पक्ष का विरोध या समर्थन नहीं कर पा रहा है। लेकिन आलोचकों का मानना है कि यही संतुलन कहीं भारत की कमजोरी न बन जाए। उनका कहना है कि अगर भारत वास्तव में एक वैश्विक नेता बनना चाहता है, तो उसे ऐसे मौकों पर स्पष्ट और मजबूत रुख दिखाना चाहिए। सिर्फ बयान देने या फोन पर बातचीत करने से बड़ी कूटनीतिक भूमिका नहीं बनती। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस मौके को एक अवसर के रूप में लिया है। उसने ईरान के खिलाफ हमलों की निंदा की, सहानुभूति जताई और खुद को एक संवाद के समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया। यही वजह है कि ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान के प्रति सकारात्मक संकेत मिले हैं। अब ये भी चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में कोई बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि शामिल हों। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों ने कूटनीतिक हलकों में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। वहीं भारत के लिए ये एक संकेत होगा कि उसे अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। भारत के सामने अब दो रास्ते हैं, या तो वो अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहे और अपने हितों को प्राथमिकता देता रहे, या फिर वो सक्रिय भूमिका निभाकर खुद को एक वैश्विक मध्यस्थ के रूप में स्थापित करने की कोशिश करे। ये भी याद रखना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि स्थायी होते हैं तो सिर्फ हित। हर देश अपने फायदे के हिसाब से फैसले लेता है। पाकिस्तान भी वही कर रहा है और अमेरिका भी। आखिर में सवाल यही रह जाता है कि क्या भारत इस बदलते समीकरण को समझ पाएगा? क्या वो अपनी कूटनीति को और प्रभावी बना पाएगा? और सबसे अहम, क्या भविष्य में ऐसे किसी संकट में भारत एक निर्णायक भूमिका निभाता नजर आएगा? फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ये घटनाक्रम भारत की विदेश नीति पर एक नई बहस को जन्म दे चुका है। नमस्कार।